तो कहने का मतलब ये था कि ये जो पहला वाला सेंटेंस था हमारा, ये वाला सेंटेंस, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, रिवर्स करके नहीं लिख सकते, तभी एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा ढंग का, और कंपाउंड सेंटेंस का कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। ठीक है, अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। दूसरा सेंटेंस, जबकि ध्यान दो यहाँ पर, इसका पहले नियम पढ़ लो, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इस वाले सेंटेंस में व्हाट का काम कर रहा, मतलब व्हाट ये जो सबऑर्डिनेटिंग काम कर रहा, जिस क्लॉज के पूर्व आता है। किस क्लॉज के पूर्व आ रहा है? ये तो ही इज डूइंग एक क्लॉज है, इसके पूर्व में व्हाट आ रहा है, कंजक्शन। जिस क्लॉज के पूर्व आता है उसे मेन क्लॉज के पूर्व रखा जा सकता है। तो मेन क्लॉज कौन सा है? शुरू वाला, जो अभी मैं बताया था ना। तो ही इज डूइंग को व्हाट के साथ है, साथ हम इधर भी रख सकते हैं। ठीक, व्हाट ही इज डूइंग आई नो, कॉमा मार्क, जो वो कर रहा है वो मैं जानता हूं। यहाँ दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। इफ यानी यदि, यू यानी तुम, वर्क यानी करते हो, हार्ड यानी कठिन। तो कठिन काम करते हो मतलब तुम अगर कठिन परिश्रम करते हो तो यू कैन पास मतलब तुम पास कर सकते हो। अब यहाँ पर इफ एक हमारा क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये जोड़ा है सेंटेंस को, इफ अनलेस ये सब जो होते करते हैं। तो यू कैन पास इफ यू वर्क हार्ड, क्या बन गया? यू कैन पास इफ यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर देखो, एक क्लॉज हमारा ये था और एक क्लॉज हमारा ये था, तो दो क्लॉज दिख रहे हैं हमें। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। एक मेन क्लॉज होगा, तो जो पहला वाला ये मेन क्लॉज है, और दूसरा वाला क्या है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। ठीक है ना? तो जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसे मेन क्लॉज के पूर्व भी रखा जा सकता है। तो इसको उठा के पहले रख दिया तो क्या बन गया हमारे? यू कैन पास बन गया। यहाँ पर यू कैन पास शुरू में आ गया हमारा, लो हम उसी के ऊपर चला दिए तो यू कैन पास हमारा आ गया। अब यहाँ पर एक हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लग गया, फिर यू वर्क हार्ड। एक क्लॉज भाई साहब ये है, एक क्लॉज ये है, तो दो क्लॉज हो गए, और दो क्लॉज मिला के ही हमारा क्या बन जाता है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता करता है। समझ में ही तो आना जरूरी है। तो अभी हम लोग अंतर देख रहे हैं कि दोनों के बीच अंतर क्या है, और क्लॉज क्या होता करता है। जो जैसे दो सिंपल सेंटेंस हमने लिए, एक सिंपल सेंटेंस ये, एक सिंपल सेंटेंस ये, जब दोनों जुड़ गए हमारे ऐसे, ठीक, मान लो किसी सोल्यूशन के द्वारा जुड़ गए, यहाँ पर दोनों जुड़ गए, तो ये वाला एक क्लॉज कहलाता है, ये वाला एक क्लॉज कहलाता है। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों किस टाइप के हैं। ठीक, तो अगर दोनों में कहानी सेम चल रही, करने वाला एक ही होता करता है, तो जनरली वो क्या होता करता है? कंपाउंड होता रहता है। लेकिन ये अलग कहानी, ये अलग कहानी है, उन दोनों को मिला दिया जाता है किसी रिलेटिव के द्वारा, ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है, ज्यादातर मैं जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हूं उसमें यही है कि मैं उस आदमी को जानता हूं जो वहां खड़ा है, आई नो द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ जो वो खड़ा है, तो हु यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर देता करता है। ठीक, तो दोनों सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक मेन क्लॉज होता करता है और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता करता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगली क्लास में अपने। तो रुक जाना नहीं, मामा जी की योजना। हाँ, तो अंतर समझ में आया दोनों में? सिंपल भाषा में बताएं तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते करते हैं उसमें क्लॉज को तुम इधर उधर कर सकते हो, है ना? नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स में तुम इधर उधर कर सकते हो, कंपाउंड में तुम इधर उधर नहीं कर सकते हो। केमिस्ट्री की भाषा में ये जो कंपाउंड है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल नहीं। ओके, तो ये वाले एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, व्हाट, वेयर, हाउ वाले क्लॉज ही रखे गए हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 प्रकार के होते करते हैं जो इनमें क्लॉज होते करते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? फिर मैं टाइप शुरू करूं तो यहाँ देखते हैं ये 3 प्रकार के क्लॉज होते करते हैं, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। और इनके नाम से ही पता चलते हैं इन तीनों का काम क्या होगा। जो एडवर्ब की तरह काम करते करते हैं एडवर्ब क्लॉज, जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, और जो नाउन की तरह काम करते हैं नाउन क्लॉज।
तो सबसे पहले एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन को हम ऊपर ऊपर समझ लेते हैं। एडवर्ब क्या होता करता है, जो किसी वर्ब की, जो किसी एडजेक्टिव की, जो किसी प्रीपोजिशन की, जो किसी कंजक्शन की या फिर खुद ही एडवर्ब की विशेषता बताता करता है, वो कहलाता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब किसकी किसकी बताता करता है? एडवर्ब एक एडजेक्टिव की बताता करता है, एक एडवर्ब की खुद बताता करता है, बहुत सुंदर राइटिंग है, ठीक। एक प्रीपोजिशन की बताता करता है, ठीक है ना, और दूसरा कंजक्शन की बताता करता है। इतनी सारी चीजों की विशेषता बताता है। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के, किसको किसको? नाउन, रुक जाओ, इतना घटिया एन बनाया, क्या कहें, मतलब एन बनाते नहीं बनता, क्या गुंडा बनूंगा। नाउन और प्रोनाउन जो हो गया, इन दोनों को छोड़ के सबकी विशेषता बताता है, क्या कहलाता है? एडवर्ब। अभी आगे समझेंगे एडवर्ब क्या होता करता है। एडजेक्टिव क्या होता करता है? जो नाउन है, प्रोनाउन की विशेषता होता है, ठीक। नाउन क्या होता करता है? जो चीज देख सकते हो वो भी नाउन है, जो नहीं देख सकते वो भी नाउन है। जो चीज सूंघ सकते हो वो भी नाउन है, जो नहीं सूंघ सकते वो भी नाउन है। जो देख सकते हो वो भी नाउन है, जो नहीं देख सकते वो भी नाउन है, ठीक। दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो सब छोटे बच्चों वाली चीजें हैं, उसमें आप माहिर हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं व्हाट, वेयर एंड हाउ वाली क्लॉज, इनमें से 3 प्रयुक्त होते हैं। पहला एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन क्लॉज को जान लें। तो पहला आता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्लॉज की हिंदी देखो पता चली, उपवाक्य, ठीक है। तो इसमें हम लाल कलर ले लेते हैं, क्या है, उससे थोड़ा मजा आएगा। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब क्लॉज को समझने के लिए एडवर्ब क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये जानना जरूरी है बाबा। तो शुरुआत होती है यहाँ से आपके एक नए चैप्टर की, जो कि क्या है? एडवर्ब। तो क्या लिखा हुआ है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब। मतलब एडवर्ब एक ऐसा शब्द है, दैट यहाँ पर एक खुद ही में कंजक्शन है, ठीक है। तो दैट यानी कि हिंदी क्या होती करती है, तुम लोग को बहुत रटाए होंगे, क्या बोलते हैं इसे? जो या फिर जो की। तो एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि मॉडिफाई यानी विशेषता बताना होता करता है। किसकी? एक वर्ब की, एक एडजेक्टिव की, एक खुद ही में एडवर्ब की, एक प्रीपोजिशन की, या फिर एक कंजक्शन की, या फिर कभी-कभी पूरे सेंटेंस है की यार। तो कुल मिला के 2 चीजें छोड़ दो, नाउन और प्रोनाउन, उसके अलावा सबकी विशेषता बता दे, वो शब्द एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं दोस्तों। एडवर्ब क्रिया विशेषण नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अन्य किसी भी शब्द या फिर पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता करता है, ठीक है। क्लियर है? परिभाषा पढ़ लिया, अब एग्जाम्पल देखते करते हैं। तो हिज फादर स्पोक लाउडली, मतलब उसके पापा बोले। स्पोक सेकंड फॉर्म में वर्ब का, बोले। लाउडली यहाँ पर आ रहा है, ये काम कर रहा है एडवर्ब को, लाउडली। सबसे पहले तो ये देख लो, जो एडवर्ब होता करता है, वर्ब के साथ क्या लगता करता है? एलवाई। वर्ब के साथ नहीं, वर्ब के साथ नहीं, एडजेक्टिव के साथ यार, एडजेक्टिव के साथ। किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लगा देते करते हैं तो क्या बन जाता करता है? हमारा एडवर्ब। तुम इतना याद रखो, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर एलवाई दिखा है तो वो क्या है? हमारा क्या है? एडवर्ब है। तो लाउडली, तो हिज फादर स्पोक लाउडली यानी उसके पापा बहुत तेज बोले थे। सबसे पहले यहाँ ध्यान ये दो, ये जो स्पोक है ये एक मेन वर्ब है, और लाउडली इसके बाद आ रहा। तो जो लाउडली है किसके बारे में बता रहे? स्पोक के बारे में। उसके पापा बोले, कैसे बोले? कैसे बोले? बहुत जोर से बोले। तो यहाँ जो जोर से बोलने की ला रही है एडवर्ब है, और ये विशेषता किस पे बता रही है? स्पोक के, मतलब वर्ब की विशेषता है। दूसरा सेंटेंस, हिज ब्रदर इज टू वीक इन मैथमेटिक्स, मतलब उसका भाई इज यानी है, टू यानी कुछ ज्यादा है, वीक यानी होता करता है कमजोर। तो वीक अभी बात होती क्या है? इन यानी में, मैथमेटिक्स यानी गणित में, ठीक है। तो उसका भाई गणित में बहुत ज्यादा कमजोर है। टू यानी निगेटिव सेंस आ रहा है, उतना होना नहीं चाहिए कमजोर, ठीक। तो हिज ब्रदर इज टू वीक इन मैथमेटिक्स। तो वीक असल में क्या है? रुक जाओ, हम बड़ा कर लें थोड़ा। तो ये जो वीक दिख रहा है ये क्या है बताओ जरा? वीक क्या है? वीक जो है हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो है उसके भाई की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। उसका भाई कैसा है? कमजोर है। कैसा है? कमजोर। तो एडजेक्टिव पता करने के लिए हम क्या लगाते करते हैं? हाउ, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर कमजोर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके पहले टी डबल ओ आ रहा है, तो टी डबल ओ क्या कर रहा है? टी डबल ओ उस एडजेक्टिव के पहले आके उस एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। टी डबल ओ बता रहा है हमारे वीक के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? वीक के बारे में बता रहा है। थोड़ा थोड़ा दिखेगा यहाँ से अब, ठीक। तो ये जो यहाँ पर टू आया, ये एक एडवर्ब का काम कर रहा, और यहाँ एडवर्ब किसकी विशेषता बताने के लिए आ रहा है? एक एडजेक्टिव की विशेषता। एडजेक्टिव इज अवर वीक एंड एडवर्ब इज टी डबल ओ टू।
ठीक है। हिज फादर स्पोक टू स्लोली टू बी हर्ड, मतलब उसके पापा इतना स्लो बोले कि सुनने में भी नहीं आ रहा, कि सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक। तो हिज फादर स्पोक टू स्लोली टू बी हर्ड। अब इसका ट्रांसलेशन कंजक्शन पढ़ेंगे समझ में आने लगेगा। तो यहाँ जो टू आ रहा है देखो ये क्या है, और यहाँ पर स्लोली आ रहा है ये क्या है। स्लोली क्या है, देखो एडवर्ब स्लोली है, इसकी विशेषता बताने के लिए बगल में कौन आ रहा है, टी डबल ओ। तो ये टू क्या कर रहा है, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो एडवर्ब समझ में आया। एडवर्ब क्या होता करता है हमारा, जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन या फिर किसी कंजक्शन की विशेषता बताता है। पहले सेंटेंस में स्पोक एक वर्ब थी, उसकी विशेषता बताया। दूसरे सेंटेंस में वीक एडजेक्टिव था, उसकी विशेषता बताया। तीसरे सेंटेंस में स्लोली एक एडवर्ब था, उसकी विशेषता बताया। चौथा सेंटेंस है, इसमें प्रीपोजिशन की विशेषता बताया, जैसे द गेस्ट्स अराइव्ड जस्ट बिफोर सनसेट। तो यहाँ बिफोर है, बिफोर एक क्या है, प्रीपोजिशन है। सनसेट के थोड़ा सा पहले, तो थोड़ा सा पहले को जस्ट पहले लगा दिया गया है ना, जस्ट मतलब तुरंत पहले। तो यहाँ जो जस्ट आ रहा है ये प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है, ठीक। अब आई शैल पे यू द मनी ओनली व्हेन यू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या है, व्हेन। तो व्हेन की विशेषता बताने के लिए कौन आ रहा है, ओनली आ रहा है। ओनली देखो एलवाई दिख रहा है ना, तो कंपलसरी नहीं कि एलवाई आना ही आना है। तो यहाँ कंजक्शन क्या है हमारा, व्हेन। व्हेन एक कंजक्शन है, उसकी विशेषता बताने के लिए कौन आ रहा है, यहाँ पर ओनली आ रहा। तो ओनली यहाँ एडवर्ब हो गया। अगला है मीनवाइल के दौरान, द गेस्ट्स अराइव। तो ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रही है। मीनवाइल एक क्या हो गया, एडवर्ब, और ये पूरा सेंटेंस द गेस्ट्स अराइव मतलब पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रही है। तो इस प्रकार हमने देखा एडवर्ब और उसके फंक्शंस। तो एडवर्ब क्या है, उसके फंक्शन क्या है, ये चीज आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कल की क्लास में और समझेंगे क्या होता करता है। तो एडवर्ब क्या होता करता है, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब, किसी प्रीपोजिशन या फिर किसी कंजक्शन के बारे में बताए, या फिर कभी कभी वो पूरे सेंटेंस के बारे में बताता करता है। स्पोकन में बस यही वाला यूज होता है। इसके हमने एग्जांपल्स देखे, पहले वाले में वर्ब की विशेषता, दूसरे वाले में एडजेक्टिव विशेषता, तीसरे वाले में एडवर्ब के पहले आ रहे थे एडवर्ब की विशेषता, चौथे वाले में प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है उसकी विशेषता, पांचवें वाले सेंटेंस में एक कंजक्शन लगा है उसके पहले आ रहा है तो उसकी विशेषता, छठे सेंटेंस में शुरू में आके पूरे सेंटेंस की विशेषता मतलब पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है, ठीक। तो ये था एडवर्ब हमारा, और एडवर्ब से ही बना है हमारा आगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो तीन प्रकार के एडवर्ब होते करते हैं, उसी प्रकार मतलब बहुत होते हैं, मेन रूप से तीन ही होते करते हैं, ठीक। तो एडवर्ब समझ में आया, और हमारे क्या समझ में आया, क्लॉज समझ में आया। सब लोग लाइव हैं। तो क्लॉज क्या होता करता है, जैसे दो सिंपल सेंटेंस जोड़ के बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, तो जो वो सिंपल जोड़े थे वही कहला रहा है हमारा क्लॉज। जैसे छोटे छोटे पत्थरों को जोड़ के एक घर बनाया जाता कहता है, जो छोटे छोटे पत्थर जोड़े गए वो ईंट कहलाते हैं, उसी प्रकार यहाँ छोटे छोटे सेंटेंस क्लॉज कहलाते कहते हैं। नाम ही से पता चलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे उपवाक्य बोलते कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य के अंदर जो होते कहते हैं उन्हें उपवाक्य। शर्त ये है कि इसमें वर्ब का होना कंपलसरी है, वर्ब बिना क्लॉज नहीं हो सकता। क्लियर है ये बात। और यहाँ पर अंतर देख लिया हमने, तो एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले जो कंपाउंड सेंटेंस होता करता है उसका क्लॉज जो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते करते हैं, दोनों अलग अलग। पहला मेन क्लॉज होता है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता करता है। और दूसरा मेन अंतर हमारे काम का है कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है मतलब कोऑर्डिनेट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस वाला है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते आदमी। जैसे ये वाला सेंटेंस क्या था, गलत था, जो पहला वाला सेंटेंस था हमारा, ठीक है। एंड पोस्टेड देम इन द क्लर्क रोट द एड्रेसेस ऑन द एनवेलप, ये गलत सेंटेंस है। लेकिन अगला सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन पास। तो इसको हम रिवर्सिबल बना सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्सिबल क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस क्लॉज के पूर्व आता है उसे मेन क्लॉज, शुरू वाला जो क्लॉज होता है वो मेन क्लॉज होता है, उसके पहले रखा जा सकता है। तो ये चीज हम समझ गए, ठीक। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के तीन क्लॉज हमने पढ़े, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, मतलब नाम समझे। और यहाँ आपके सिलेबस में इतने ही है, तो आगे देखेंगे हम और पढ़ाएंगे। तो एडवर्ब आ गया तो बोल दिया कि भैया पहले एडवर्ब समझ लो तब ना उसका क्लॉज समझोगे। तो एडवर्ब इसने बहुत ही अच्छे समझाया, ये जो बुक में दिया हुआ है इतने में एडवर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक एग्जाम्पल के साथ। तो एडवर्ब अभी क्लास में भी मैं पढ़ाने वाला हूँ कुछ दिनों में ही, मई से जहां तक पढ़ाना शुरू करूंगा, तो वहाँ ये थोड़ा आपको मदद करेगा। तो समझ गए एडवर्ब क्या है। अब हम कल देखते करते हैं कि एडवर्ब क्लॉज किस तरह यूज होता करता है, किस सेंटेंस में क्या होता करता है, तो क्लियर रहेगा और अच्छे से।
फिर बाकी ये पढ़ेंगे, पूरा पीडीएफ देख लो। फिर यहाँ पर मैं सेंटेंस दूंगा कंबाइन करने के लिए, आप करके मुझे इसी में भेजेंगे। फिर ये आता है हमारा रिलेटिव क्लॉज जो कि एडजेक्टिव वाला है, और यही तो मेन काम है। और नाउन क्लॉज समझ लो पेपर में यही वाला आता करता है। ठीक, तो बस यही दोनों मेन है, एडजेक्टिव और नाउन। तो उनको पढ़ने में थोड़ा सरल लगे क्योंकि वो पढ़े हुए हैं तुम लोग के। रिलेटिव प्रोनाउन जो पढ़े हुए, एडवर्ब समझ में आ गया, और किसमें अंतर पढ़ लिए, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो बस आज की क्लास में था इतना ही। चलिए टाटा बाय बाय, सब लोग एग्जिट कर दीजिए।